हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग सेट 2 का सेट 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सेट 2 का पहला लेक्चर मतलब सेट 2 का सेक्शन ए के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग बिना समय को गंवाए हुए आज का सेशन जो है, आज का ये जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी कुछ चंद लाइनों के साथ इसको भी शुरू करते हैं। कहते हैं, यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अपने पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम लोग सेक्शन ए के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि इवेलुएट n का फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इफ n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5। आइए देखते हैं इसको। n का फैक्टोरियल आपके पास क्या दिया और भी है, आपके पास क्या है देखिए, तो n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल, तो दैट इज इक्वल टू n की जगह पे क्या है आपका 9 का फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल। चलिए 9 का फैक्टोरियल बाई 9 में से 5 जाएगा तो 4 का फैक्टोरियल, दैट इज लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 के फैक्टोरियल। इसको हम लोग क्या किए, 4 के फैक्टोरियल पर रोक दिए। 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 1 टू 0। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 9876 को, इतना ही आएगा। 765 को करने के बाद आपका यही रिजल्ट आएगा। आइए प्रश्न संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड अरिथमेटिक मीन and geometric mean two numbers of 3 and 27। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। we know that देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है आपको अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए और ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोल रहा है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन बराबर क्या होता है, a प्लस b बाई 2, मतलब दोनों नंबर का सम बटे 2। तो 3 प्लस 27 बाई क्या हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 30 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 15। और दूसरा क्या है ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर a और b। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन में आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर दोनों नंबर आपका पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी जो आवेगा सो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नंबर या नेगेटिव है तो रिजल्ट भी क्या आवेगा, नेगेटिव आवेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इसका ज्योमेट्रिक मीन डज नॉट एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के कंसेप्ट में पढ़े हुए थे। चलिए रूट अंडर a और b, a कितना है 3 है और b कितना है 27, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 81, रूट के अंदर 81, दैट मीन्स 9। तो ज्योमेट्रिक मीन इसका 9 आया। वो क्यों आया, पॉजिटिव में है। क्यों पॉजिटिव में है, क्योंकि ये दोनों नंबर पॉजिटिव में है। अगर दोनों नंबर जो है सो नेगेटिव में रहेगा तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पॉजिटिव तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसका रिजल्ट जो रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा। इसके बारे में क्लास में आप लोग को बहुत डिटेल से बताया गया है। अब क्या है यहाँ पे, अगर दोनों क्या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द स्लोप। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग लाइन, मेकिंग कर दो, ज्वाइनिंग नहीं है मेकिंग है, लाइन मेकिंग inclinations of 60 degree with positive
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, आपको निकाल क्या बोला, स्लोप किसका, एक लाइन का मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें तो ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। तो ये दर्शाता है, ये जो आपका क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव एक्सिस ऑफ, ये जो आपका एक्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव है किसका, एक्स एक्सिस का। तो कह रहा है कि यहाँ से कोई एक लाइन आ रहा है और इसके साथ इंक्लाइन हो रहा है 60 डिग्री पे। तो आप बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि वी हैव, हम लोग के पास है क्या है, देखिए तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा बराबर 60 डिग्री है तो स्लोप इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, स्लोप मतलब m इज इक्वल टू टेन थीटा। m क्या दर्शा रहा है, स्लोप ऑफ ये लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। तो m यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, मतलब इसका लाइन जो है उसी का कुछ स्लोप है m। तो m जो है सो स्लोप होता है, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अब यहाँ पे टेन कितना है, 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। चलिए ये क्या हो गया आपका आंसर, स्लोप आपका कितना आ गया, √3। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई 5 क्वेश्चन बनाने का रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ऑफ अ लाइन, ऑफ अ लाइन which makes intercept -3 और -2 and -3 और 2 sorry on the x axis and y axis, y axis नहीं, axis, हाँ axis respectively चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले समझते क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। समझते कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे -3 पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा है। तो इसका क्या निकालने बोला, इक्वेशन निकालने बोला। फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो जो लाइन जो पास आउट हो रहा है यहाँ से उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो -3 पे कट कर रहा है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे 0 होगा, ओरिजिन पे 1 होगा, कहीं ना कहीं 2 होगा, कहीं ना कहीं 3। यहाँ पे जो है वो -3 होगा, सब नेगेटिव होगा, और यहाँ पे -3 होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 2 होगा, 1 होगा 2 होगा, फिर आगे 3 होगा, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि इस तरह से कट कर रहा है। तो यहाँ पे y एक्सिस पे 2 पे कट कर रहा था और एक्सिस पे -3 पे, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसको। वी नाउ दैट, हम लोग जानते हैं, वी नाउ दैट हम लोग क्या जानते हैं कि x, प्यारे विद्यार्थियों, x बाई ये इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। यही ना होता है इसका इक्वेशन। अब देखिए x बाई ए, x क्या है आपका, रहने दीजिए x बाई ये, तो इसको हम लोग a और इसको हम लोग क्या कहते थे, b कहते थे, x बाई ए और y बाई b। तो x बराबर, ये बराबर कितना है -3, इसको हम लोग कहते थे ना a, और इसको यहाँ पे a होता था जब x इंटरसेप्ट होगा तो a और 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 और b हो जाएगा। तो x बाई ए प्लस y बाई b कितना आपका, देखिए तो b आपका 2 है, दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 6 आएगा, 6 आएगा तो कितना हो जाएगा, -2x
और प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 1 होगा, पहले 1 कर लीजिए। फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6। अब इसको और कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा आपका, -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। और यहाँ से अगर चाहिएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा माइनस को चेंज कर दीजिए, तो 2x माइनस 3y माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है क्या कि यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिए हैं, माइनस को कॉमन लेने के बाद आपका क्या है 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो ये आपका कुछ हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओ सॉरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बात समझ में आया? क्या केस में आपका x इंटरसेप्ट दिया हुआ था, y इंटरसेप्ट दिया हुआ था, आपको पढ़ाया गया था कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो दोनों दिया रहे तो इक्वेशन निकालने के लिए x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, फिर कैलकुलेट किए। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग अपना कमेंट को छोड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं इस चैनल पे, और थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये बात पहुँच सके। कहते हैं कर भला तो हो भला, है ना, अगर किसी का भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला with vertex at 0 and 0 and focus दिया हुआ है 3 और 0। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसके बारे में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0 0, है ना, 0 0 इसका क्या दिया हुआ, वर्टेक्स दिया हुआ, फोकस क्या दिया हुआ है 3 और 0। तो 0 0 जब वर्टेक्स दिया हुआ है तो 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा देखो, तो फोकस क्या दिया हुआ, फोकस यहाँ पे ना होता है, फोकस 3 और 0। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम लोग क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ या पैराबोला, पैराबोला क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब y स्क्वायर का y स्क्वायर रख गया, अब 4ax है, तो जो यहाँ पे ये है मतलब जो x एक्सिस पे है कितना 3 है, इसी को हम लोग a और 0 कहते हैं। तो 4 इंटू 4x हो जाएगा, तो 4 चौके 16 x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। आपका यही क्या हो जाएगा, फाइंड द इक्वेशन निकालने बोला था, इक्वेशन निकल गया किसका, पैराबोला का रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन आपका बहुत आसान दिया रहेगा एग्जाम में, टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट टेंशन आप केवल मेहनत कीजिए, है ना, मेहनत आपका सफलता में रंग अवश्य लावेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कह रहा है आपका अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, इज ऑन द एक्स एक्सिस what are its y coordinate, y coordinate and z कोऑर्डिनेट। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका प्रश्न है वो 3D से है, किससे है, 3D से है। तो कह रहा है
देखिए ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ये आपका प्रश्न 3D से, अगर हम इसी बात को 2D में समझने का प्रयास करें कि x है, x डैश है, y है और y डैश है ना, तो कह दे कि आपका कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हो सकता है कि x एक्सिस पे ही आपका कहीं भी लाई करेगा, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y का मान यहाँ पे क्या होगा, तो x एक्सिस पे जहां भी लाई करेगा y का मान क्या होगा, 0 ही होगा, और y एक्सिस पे लाई करेगा तो x का मान 0 होगा। उसी तरह से अगर हम लोग 3D में बात करें, किसमें बात करें, 3D में बात करें, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3D में अगर हम लोग बात करें तो 3D में अगर हम लोग बात करें तो x हुआ, y और z। अगर 3D में बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पॉइंट है ऑन द x एक्सिस, कह रहा है एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो व्हाट आर द y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पे जब x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x का कुछ ना कुछ मान होगा और y और z का क्या होगा, 0 और 0 होगा। x का कुछ ना कुछ मान होगा और y और z का क्या होगा, 0 और 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा, since the point lie on x axis, अब जब x एक्सिस पे लाई कर रहा है इसीलिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आपका y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, एंड z कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 होगा। z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा आपका, 0 होगा, y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और z। अब इसी तरह से जब y एक्सिस पे लाई करेगा तो x का 0 होगा और z का 0 होगा, z पे लाई करेगा तो y और x और y का 0 होगा, है ना। चलिए इस तरह का प्रश्न आता है 3D में, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए सॉरी। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका प्रोबेबिलिटी से आता है। इस बार भी शायद प्रोबेबिलिटी से आपका कर रहा है, अ डाई थ्रो इज थ्रो इज थ्रोन लिखा हुआ, थ्रोन टू टाइम्स राइट द सैंपल स्पेस for this experiment, चलिए प्यारे विद्यार्थियों इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि डाई मतलब होता है लूडो देखें, लूडो का पासा उसको, तो लूडो के पासा में आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। जब एक बार आप थ्रो कीजिएगा लूडो को, जब एक बार आप उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आने की संभावना है ना, 1 2 3 4 5 6। लेकिन वही लूडो को अगर 2 बार उछाला जाए, कह रहा है 2 टाइम्स, क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, 2 टाइम्स, जब 2 बार उछाला जाए तो आपका क्या आएगा। तो प्रोबेबिलिटी में बताया गया था कि आपको जो लिखना है वो जो आता है सैंपल स्पेस, वो आपको सेट में लिखना है। आइए कुछ सेट का भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना। क्या होता है जब डाई को आप एक बार में, डाई को क्या करते हैं एक बार में जब उछालते हैं तो आने की जो संभावना है, व्हेन ए डाई इज थ्रो वंस टाइम्स, है ना, व्हेन ए डाई लिखते हैं थोड़ा सा 1, व्हेन ए डाई, जब डाई को लूडो के पासा को जब एक बार थ्रो करते हैं, व्हेन ए डाई इज थ्रो PH इज थ्रो वन टाइम, जब एक टाइम थ्रो करते हैं तो देन द पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या है देखिए, तो पॉसिबल आउटकम आर, तो क्या क्या आने का संभावना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। जब आप डाई को एक बार उछालिएगा तो या तो 1 आवेगा, 2 आवेगा, 3 आवेगा, 4 आवेगा, 5 या तो फिर 6। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जब डाई को आप 2 बार उछालिएगा, है ना, व्हेन डाई इज थ्रो 2 टाइम्स देन द पॉसिबल आउटकम आर्स, है ना। लेकिन जब आप क्या कीजिएगा डाई को 2 बार उछालिएगा, व्हेन बट
बट या नहीं, एंड कर दीजिए, एंड व्हेन अ die is thrown two times then the possible outcome are, देखिए जब डाई को दो बार उछाला जा रहा होगा, तो जो पॉसिबल आउटकम आएगा वही आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाई को जब दो बार उछाल रहे होंगे, जब पहला बार उछाल रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आया होगा, फिर जब उछाले होंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 और 6। तो देखिए एक डाई को क्या किया लोग, दो बार उछालें तो 1 2 3 4 5 6 पहला बार, फिर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा, इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा, चलिए थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, यहाँ तक आप नोट कीजिए यहाँ तक, क्या कि इसका आउट सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा टोटल। जब डाई को हम लोग दो बार उछाल रहे हैं तो टोटल सैंपल स्पेस जो आपका आएगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ तक रहने देते हैं, दोनों का क्या करेंगे लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया गया था सेट में आप लोग को, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो अब यहाँ पे 1 एक बार हो सकता है कि 1 और 1 आवे, 1 और 1 आवे, फिर क्या हो सकता है आपका 1 और 2 आ सकता है, पेयर में रहेगा 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4 आ सकता है, 1 और 5 आ सकता है, 1 और 6 आ सकता है, फिर इसी तरह से आपका क्या आ सकता है 2 और 1, फिर क्या आ सकता है 2 और 2, आगे बढ़िएगा तो क्या आ सकता है 2 और 6 आ सकता है, फिर इसी तरह से आपका आ सकता है 3 1, फिर इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा आपका 3 और 6, फिर इसी तरह से आपका आ सकता है 4 और 1, आगे बढ़िएगा तो क्या आ जाएगा 4 और 6, एक आ सकता है आपका 5 और 1, आगे बढ़िएगा तो 5 और 6 आ सकता है, इसी तरह से आपका 6 और 1 होगा और आगे बढ़िएगा तो 6 और 6। तो ये जो आपका आया ये टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर पूछेगा तो 36 होगा, अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछेगा तो 36 होगा, और टोटल सैंपल स्पेस पूछेगा तो इसको आप पूरा कर लीजिएगा, 1 2 1 2 2 2 3 2 4 पूरा लिखना आप लोग को, है ना। तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 6 और 6 तक, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका 36 होगा। चूंकि एक रो में बात करें तो 6 है, एक रो में बात करें तो 6 है और 6 कॉलम है तो 6 6 36, तो टोटल कितना हो जाएगा 36 होगा, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, है ना। जब हम लोग दो बार कोई डाई को उछालेंगे तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, आज हम लोग यहीं तक। प्यारे विद्यार्थियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लेकिन उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों, वैसे विद्यार्थी जो इस चैनल पे नए आ रहे हैं, जो अभी नए जुड़ रहे हैं, वे सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा फीडबैक में हेल्प कीजिए, और जो भी दिक्कत होगा आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बात इस बार आप कमेंट में अवश्य लिखें कि ये वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं, झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं या तो फिर कोई और राज्य से देख रहे हैं, इस बात को कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।